हमारे अंदर जिज्ञासाएं क्यों नहीं हुई? किसी चीज का अर्थ ही नहीं दे रहा, क्यों नहीं पता, हम अर्थ क्यों नहीं जानना चाहते? जिज्ञासा के बाद ज्ञान आएगा ना। जिसके अंदर जानने की इच्छा ही नहीं होगी उसको ज्ञान आएगा ही नहीं। तो हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, फिर वो मंत्र हो या हम कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं और बता देते हैं। मंत्र रट लिया और सुना दिया, लेकिन उसका भाव क्या, अर्थ नहीं पता। तो हम ये कहना क्या चाहता है, जो कल मैंने कहा था कि ज्ञान के 3 चरण हैं। क्या क्या बताया था ज्ञान के 3 चरण का, किसी को याद है? आप लोगों के लिए बताइए अपने। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ठीक है ना। तो अभी जो मैंने कहा, हमने सुन लिया, मंत्र सुन लिया, कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, वहां जो कुछ भी लिखा पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन उसके बाद मनन तो किया ही नहीं। मनन करने का अर्थ ये है कि उसका अर्थ जानना, ये कहना क्या चाह रहा है, इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या, उसकी गहराई में प्रवेश। 3 इडियट्स की बात की थी कि डेफिनेशन याद थी, जो मैंने कहा कि आपको याद है, आप कॉपी में लिख के आ जाओगे, पास हो जाओगे। लेकिन उसने मनन किया था कि कहना क्या चाह रहा है, डेफिनेशन का अर्थ क्या है, मुझे समझ में आना चाहिए ना, मुझे समझ में आना चाहिए। मैंने याद कर लिया पर मुझे समझ में ही नहीं आया। तो मनन से आपको समझ में आएगा, जब समझ में आएगा तब आप क्रिया में लाओगे। तो पढ़ तो लिया, डिग्रियां भी ले ली, मनन किया ही नहीं, समझ में कुछ आया ही नहीं, इसलिए कुछ कर ही नहीं पाते। क्या आता है? कुछ नहीं आता, डिग्री ले ली। आता क्या है भाई तुमको? डिग्री लेके किसी क्या नौकरी के लिए जाओगे, मेरे पास को आएगा कि मैंने डिग्री में, बहुत अच्छी बात है तुम्हें डिग्री धारी है, अब तू कर क्या सकता है ये बता। डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, उस डिग्री से जो आपको ज्ञान दिया गया है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उस पर मनन ही नहीं किया आपने, समझा ही नहीं कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, हाउ इट इज यूजफुल इन माई लाइफ, लाइफ में मुझे इसको कैसे प्रैक्टिस में लाना है, कैसे अडॉप्ट करना है। तो मनन मतलब टू नो, अंडरस्टैंड कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जब तक समझोगे नहीं तब तक आप उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जीवन में जाओगे तो ऐसे कुछ नहीं आता, डिग्री आता जाता कुछ नहीं। उस यूनिवर्सिटी के बच्चे दुनिया में कर क्या रहे हैं, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, व्हाट दे आर गिविंग टू द वर्ल्ड, दुनिया को दे क्या रहे हैं। अरे कहाँ से पढ़े, इतने समझदार बच्चे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं दुनिया में, आप दे क्या रहे हो दुनिया को, तब वो मान हुआ। आपके परफॉर्मेंस से आपके संघ का सम्मान मिलेगा। इसलिए कहा कि हमको याद है, याद है, बहुत कुछ याद है, और उसका उपयोग क्या जो आपको याद है। दिस इज माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। आपको याद होगा कि आप भगवान के बच्चे हैं। अब भगवान कैसे हैं, भगवान के आप बच्चे, भगवान कैसे हैं, भगवान अच्छे हैं कि बुरे? अब भगवान तो अच्छे हैं, भगवान तो बुरे हो ही नहीं सकते, तो अच्छे का बच्चा कैसा होना चाहिए? तो जो भगवान करते हैं, यदि हम वो नहीं कर रहे हैं तो भगवान बोलेगा मेरा बच्चा नहीं, ये तो मनुष्य का बच्चा है। जो मनुष्य पता नहीं क्या क्या करता है, वो करता आ रहा है। बुद्ध जब भगवान तक पहुँच गए, आत्मस्वरूप तक पहुँच गए, तो उनके सारे कर्म अच्छे हुए। हमें बोध हो गया हम हमारे कर्म कैसे होंगे, तो भगवान भी बोलेगा यार आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर माई गुड चाइल्ड, तुम्हारा अच्छा बच्चा। तो कह देने से नहीं होगा कि हम अच्छे सच्चे प्यारे, हमको प्रूव करना पड़ेगा कि हम अच्छे हैं। और हमें समझ में आ गया अच्छे का मतलब क्या होता है। अच्छा का मतलब अच्छे कर्म करना, अच्छे विचार रखना, अपनी ड्यूटीज पूरी करना, जिससे आपको करके ड्यूटीज पूरी करके आपको संतोष। संतोष जब हम योग में पढ़ते हैं, संतोष डजंट मीन कि जो मुझे मिल गया आई एम सेटिस्फाइड, नो। भूल से भी जो मिल गया उससे संतुष्ट नहीं होना है, जो किया पूरा किया, 100% किया, उसमें संतुष्ट। जब तक मैंने अपना धर्म नहीं निभाया है तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। मैंने अपना धर्म पूरी ईमानदारी से निभाया है, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई, अब फल मेरे हाथ में नहीं है। अपना धर्म करके, अपना कर्म करके, नाउ आई एम सेटिस्फाइड।